Good morning, everyone. दो मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। गुड मॉर्निंग खुशी। हेडिंग डाल दीजिएगा सब लोग, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1/ax² plus bx plus c। मतलब इस टाइप के हमें कोई भी इंटीग्रेशन दिए जाएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अगर मान लीजिए मुझे कोई एक नॉर्मल सी इक्वेशन दिया जाए, फॉर एग्जांपल मुझे इक्वेशन दिया गया था मुझे इंटीग्रेशन करने को कहा गया था और लिखा था यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया गया था। स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है सबको? शुभी, आई थिंक आपकी तरफ नेटवर्क इशू है, आप एक बार फिर से कनेक्ट हो जाओ। ओके, अगर मुझे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहला काम आपका होता है कि नीचे जो भी वैल्यू दी गई है, नीचे दिया गया था x² प्लस 2x प्लस 1, आपको इसको होल स्क्वायर के टर्म में बनाना होगा। और आपको पता है अगर आपको इसका फैक्टराइजेशन करके आप उसको होल स्क्वायर के टर्म में बनाते हो या फिर डायरेक्ट बनाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल अगर दिया है x² प्लस 1 प्लस 2x तो हम इसको लिख सकते थे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। और अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -2 dx, और पूरी वैल्यू को जब मैंने x माना और फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या आएगा, x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1, और नीचे भी आएगा -2 प्लस 1 प्लस c। दैट मीन्स हमें मिला -1/x प्लस 1 प्लस। मतलब नीचे जो भी टर्म आपको दिया गया था, अगर उस टर्म को आप होल स्क्वायर के फॉर्म में बना लोगे तो आई थिंक आपका इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर हम उसको होल स्क्वायर के टर्म में नहीं बना पाते हैं तो उस केस में हमें इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इज इट क्लियर? तो अब अभी तो क्वेश्चन आसान सा था, आप या तो फैक्टराइजेशन के थ्रू उसको बना ले रहे हो या फिर आप नॉर्मल तरीके से उसको बना ले रहे हो। बट अगर मान लीजिए आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए वहां पे डायरेक्ट नहीं बन पा रहा है तो हम कैसे वहां पे होल स्क्वायर के टर्म में बनाते हैं, हम ये लॉजिक करेंगे। जस्ट एग्जांपल, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगी, अभी मैं इंटीग्रेशन में नहीं जा रही, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ होल पावर के फॉर्म में बनाना सिखा रही हूँ। हमें दिया गया था x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो अगर मैं इसको होल स्क्वायर के टर्म में बनाऊंगी, या तो मैं फैक्टराइजेशन करके बनाऊं या फिर मैं कैसे भी बनाऊं, तो ये वैल्यू नहीं बन रही है हमसे। आप चेक कर लो, आप किसी भी तरह से अगर इसको बनाते हो तो ये वैल्यू बन नहीं रही है आपकी। तो हमने क्या किया, रूल कहता है कि अगर कहीं पे भी दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और अगर आप इसको फैक्टराइजेशन के टर्म में बनाने जा रहे हो
तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले पूरी इक्वेशन में से a को कॉमन लेना होगा। जब मैंने पूरी इक्वेशन में से a को कॉमन लिया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसके बाद जो भी b का कोफिशिएंट दिया है, b के कोफिशिएंट को 1/2 करो, सॉरी जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है b बाई ए, तो b बाई ए में 1/2 का मल्टीप्लाई करो और इसकी होल स्क्वायर को एक बार प्लस कर दो और इसकी होल स्क्वायर को एक बार क्या कर देना, माइनस, और बाकी जो टर्म जैसे लिखा था उसको एज इट इज लिख देना। अभी हम लोग क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसा समझिए, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको, मान लीजिए x का कोफिशिएंट 2 था तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आए उसको एक बार प्लस करना होगा उसके स्क्वायर को, और एक बार उसके स्क्वायर को क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। जैसे अगर मुझे इसको बनाना था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मैंने एज इट इज लिखा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है -1, चेक कर लो। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1, -1 में मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, -1/2। तो एक बार मैंने -1/2 का होल स्क्वायर को प्लस किया और एक बार मैंने -1/2 के होल स्क्वायर को माइनस कर दिया, और बाकी जो टर्म जैसे लिखा था मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब क्या मिला, ये मिला a स्क्वायर, ये मिला b स्क्वायर और ये मिला 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 1/2 का होल स्क्वायर और बचा क्या, 1 - 1/4 इक्वल्स टू 0। ये आएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3/4 इक्वल्स टू। तो बताओ ये लॉजिक समझ में आई थोड़ी थोड़ी आप लोगों को? यस और नो? ओके, श्रुति नो प्रॉब्लम, श्रद्धा नो प्रॉब्लम, बाकी किसी को समझ में आया? चलो एक बार फिर से देखते हैं। ओके प्रियांशु क्लियर, गुड। क्वेश्चन कुछ भी दिया जाए आपको इसको होल स्क्वायर के टर्म में बनाना है, पहले ये लॉजिक ध्यान रखो। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको होल स्क्वायर के टर्म में बनाना है। क्वेश्चन दिया गया था हमें 2x स्क्वायर, ध्यान से समझना, प्लस x माइनस 1। सबसे पहले मैंने कहा जो भी एक्स स्क्वायर के साथ दिया है उसको कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर के साथ दिया था 2 तो मैंने 2 को बाहर कॉमन लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? एक एक लाइन मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं, ये पूरा सबको क्लियर है? ये क्लियर है, ओके। अब हमने क्या किया, मैंने कहा जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, चेक कर लो। जो भी x का कोफिशिएंट है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या मिला, 1/4, और इसके स्क्वायर को एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो तो हमें क्या मिला, 2 तो ऐसे ही रहेगा, हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस x/2। ये दोनों टर्म मैंने ऐसे ही कॉपी किया। शुभी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप फिर से कनेक्ट हो जाओ। ये फर्स्ट सेकेंड टर्म ऐसे ही रखा। अब मैंने कहा 1/4 के स्क्वायर को एक बार प्लस कर देना, 1/4 का स्क्वायर मैंने एक बार प्लस किया और इसी सेम वैल्यू को एक बार माइनस कर दिया। अगर सेम वैल्यू को हम प्लस और माइनस करते हैं तो वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे -1/2 मैंने ऐसे ही लिखा इक्वल्स टू 0। फिर से समझो, मैंने आपसे कहा कि जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट था 1/2, तो 1/2 में 1/2 को मल्टीप्लाई करना, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसमें हमेशा किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1/2 का। जो भी आया, क्या आया, 1/4, तो 1/4 के स्क्वायर को एक बार प्लस करना है, 1/4 के स्क्वायर को एक बार क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो स्टार्टिंग के दो टर्म मैंने ऐसे ही कॉपी किया, एक बार 1/4 के स्क्वायर को मैंने प्लस कर दिया, एक बार 1/4 के स्क्वायर को मैंने माइनस कर दिया, और जो -1/2 लिखा था उसको वैसे ही छोड़ दिया। आई होप क्लियर होगा। 2 मैंने एज इट इज रखा। अगर तुम्हें इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो देखो ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a की जगह पे है x, सारे टर्म प्लस हैं तो बीच में क्या आएगा प्लस, और b की जगह पे क्या है 1/4, जिसको तुमने प्लस माइनस किया था उसका स्क्वायर, तो उस वैल्यू को, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों टर्म को आप सॉल्व कर लोगे, इन दोनों टर्म को अगर आप रफ में सॉल्व करते हो तो पहला टर्म था 1/16 माइनस के साथ, और दूसरा टर्म था -1/2, माइनस अगर बाहर कॉमन ले लोगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, 16 एलसीएम है तो ये हो जाएगा 1 + 8, दैट मीन ये आ जाएगा 9/16 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 एज इट इज रहेगा, ये आएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ ये पूरी लाइन समझ में आई? अब बताओ यस और नो। ओके, भरत क्लियर, श्रुति क्लियर, प्रियांशु क्लियर, अंकिता क्लियर, वेरी गुड। देन ऑलमोस्ट अब सबको समझ में आ गया। तो अगर हमें ये लॉजिक करना समझ में आ गया तो हम कुछ एक दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहते हैं। फॉर्मूले क्या दिए गए हैं जरा समझना। मीनाक्षी 9/16 कहाँ से आया? देखो यहाँ दिया गया था -1/4 का होल स्क्वायर, तो -1/4 को 1/16 लिख सकते हैं, ये वाला चेक करें। पहले तो मैंने दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया, 1/4 मतलब 1/16 और -1/2 है, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर बचा प्लस। पूरे में से मैंने 16 एलसीएम लिया, जब हमने 16 एलसीएम लिया तो 1 एज इट इज रहेगा और 2 8 जा 16, तो यहाँ आ गया 8, दैट मीन्स ये हो गया 9/16, और 9/16 को आप 3/4 का होल स्क्वायर मेंशन कर सकते हो, राइट मीनाक्षी? ओके, देन अगर ये क्लियर है तो पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखते हैं जिसका यूज करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें कहीं पे भी दिया है x² माइनस a², तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। अंकिता x की वैल्यू कहाँ निकालनी है इसमें? प्लस c, ये पहला फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसी वैल्यू को अपोजिट कर दूं, दैट मीन्स पहले मैंने a कर दिया एंड देन मैंने x कर दिया एंड देन मैंने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, तो वैल्यू होती है 1/2a log a प्लस x a माइनस x प्लस c। इज इट क्लियर? जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये बेसिक फॉर्मूले की हमें सबसे ज्यादा नीड रहेगी। इस बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर मान लीजिए यही मुझे दिया गया था a² प्लस x² dx, उस केस में अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो अगर ये फॉर्मूले आपको ध्यान रहेंगे तो हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? फॉर्मूले याद रहेंगे सबको, कब a पहले है कब x पहले है, इन चीजों को हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आगे बढ़े, एक बार रिस्पॉन्स करो सब लोग, फिर हम आगे बढ़े। ओके, चलिए फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया था हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस x प्लस 3। सबसे पहले नीचे वाला जो भी टर्म दिया गया है चेक कर लेना क्या आप उसका फैक्टर कर पा रहे हो।
अगर फैक्टर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, आप उसको पहले फैक्टर करके चेक करोगे। अगर हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उसको बाहर कॉमन लेंगे। तो बाहर क्या आ गया, 1/2। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी वैल्यू दी गई है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। मैंने बाहर लिख दिया 1/2। बचा क्या, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 3/2। प्लीज एक एक लाइन मुझे बताना, अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो वहीं मुझे रोक देना। सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट दिया है, अगर इसके साथ 1 दिया जाता तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगर इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट दिया गया है तो हम पहले उसको प्लस माइनस कर लेते हैं। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़े तो 1/2 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, मैंने उस वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं किया। अब आप चेक करो कि जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या दिया गया है, x का कोफिशिएंट दिया गया है आपको 1/2। राइट, अगर x का कोफिशिएंट आप में 1/2 दिया गया है तो 1/2 में पहले तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। दैट मीन्स 1/4 को हमें एक बार प्लस करना होगा और एक बार माइनस करना होगा। राइट, तो मैंने स्टार्टिंग के दो टर्म को ऐसे ही लिखा, पहला टर्म था एक्स स्क्वायर और दूसरा टर्म था x/2, एज इट इज लिखा। अब किसको प्लस करेंगे, एक बार 1/4 को प्लस करेंगे 1/4 के स्क्वायर को, और एक बार 1/4 के स्क्वायर को हम माइनस करेंगे प्लस 3/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा dx। ये लाइन सबको क्लियर है, क्यों मैंने 1/4 के स्क्वायर को प्लस और माइनस किया है? क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट था 1/2, 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसी के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस करते हैं। अब जब मैंने अगेन सॉल्व किया तो 1/2 एज इट इज रहेगा। ये तीनों टर्म मिलके क्या बन जाएगा, ये बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया। बचा ये दोनों टर्म, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, -1/16। राइट, ये क्या आ जाएगा, प्रतीक्षा आप पढ़े नहीं हो क्या इंटीग्रेशन बेटा? जितनी मेरी बैक की क्लासेस चली है वो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप पहले वीडियोस देखो, जितना भी वीडियो पढ़ा है यूट्यूब में आप वैसे वो देख लो पहले, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा -1/16 प्लस 3/2। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा -1 और 2 8 जा 16, 8 3 जा 24। दैट मीन्स ये वैल्यू आपको मिलेगी 23/16। राइट, ये वैल्यू क्या मिली हमें, 23/16 dx। अगर मैं इसको फिर से थोड़ा अरेंज करूंगी तो 1/2 एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा √23। 23 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता है, तो √23/4 का होल स्क्वायर dx। अब अगर आप चेक करोगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, अभी अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं। आप अगर ये वाला फॉर्मूला चेक करो, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है √23/4 और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस 1/4। तो जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया तो बाहर 1/2 एज इट इज रहेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1/a। 1/a का मतलब ये है आपका x और ये है आपका a, तो 1/a मतलब 1/√23/4। Right, this is 1/a into tan inverse x/a। राइट, और x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है x प्लस 1/4 और a की जगह पे है √23/4 प्लस c। थोड़ा सा अगर आप अरेंज करोगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 1/2 इंटू 4/√23 tan इनवर्स, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपकी, एलसीएम अगर चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, अगर एलसीएम लोगे तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 4x प्लस 1/√23 प्लस। दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट मीन्स हमें इंटीग्रेशन करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, हमें सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करने में समय लगेगा। यहाँ तक अगर आप सॉल्व कर लोगे आराम से तो इंटीग्रेशन जरूर हो जाएगा। तो एक बार मुझे
यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? थोड़ा इंटीग्रेशन का ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पे, राइट? मुझे आप लोगों के मैसेज नहीं मिल रहे हैं। ओके, मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज थोड़ा सा काम है कॉलेज में, तो मैं वो करने जा रही हूँ। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, सब लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस प्लस x माइनस 1। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो भरत, फिर नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे हम। प्रियांशु, अभी मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, एग्जाम के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। ओके देन, फिर मैं आज की क्लास इतनी रखती हूँ। थैंक यू।